हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हर दिन की तरह आज भी मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश में हूँ कि अपने बचे हुए समय को कैसे बेस्ट बनाऊँ, बेहतर बनाऊँ, रोज़ कल से बेहतर बनाऊँ। तो सबसे पहले मैंने अपने काम को निपटाया, फूलों में कुछ पानी डालें और शाम की आरती, दिया, पूजा सारी सब कुछ समाप्त करने के बाद घर के मंदिर से लेकर के मंदिर में पूजा दिया करने के बाद मेरी जो पढ़ाई होती है वो शुरू होती है कुछ काम निपटाने के बाद। शाम को बज रहे 6 और मैं पूरे खाने की प्रिपरेशन कर दी हूँ। इधर आटा लगा दी हूँ, ये आलू बॉयल हो रहा है। इतना काम करने के बाद अब मैं पढ़ूँगी कम 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक। 8 बजे से मैं यहाँ डिनर तैयार करूँगी। तो चलिए पढ़ने चलते हैं। अब मेरे पेपर में लगभग 20 दिन ही मुझे मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो 20 दिन पढ़ने को इसलिए कि पेपर तो 28 को है, लेकिन 26-27 से ही मेरी स्टडी प्रभावित हो जाएगी, पढ़ाई प्रभावित हो जाएगी, इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो जो बचे हुए टॉपिक्स हैं तो उसी को मैं सर्च कर रही थी कि क्या मुझे एक बार रिवीजन करना पड़ेगा और क्या कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मुझे 2 बार रिवीजन करने पड़ेंगे। तो उसका मैं सिलेबस देख करके लिस्ट तैयार कर रही थी कि क्या क्या मुझे और रिवीजन करने की आवश्यकता है। तो 1 हफ्ते तक फर्स्ट स्लॉट की मैं रिवीजन करूँगी और 13 तारीख के बाद का जो रिवीजन होगा वो सेकंड रिवीजन होगा, यानी 13 तारीख से लेकर के लगभग 25 तारीख तक मेरा सेकंड रिवीजन चलेगा। तो यही मैं बचे हुए टॉपिक्स पर रिवीजन कर रही थी और सब पे डेट लिख रही थी कि हाँ किस किस डेट में मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो इस तरह से जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें आज टेक्सटाइल समाप्त होगा, दोनों ही यूनिट। इससे 2 दिन पहले हमने एक यूनिट समाप्त किया और आज दूसरा यूनिट समाप्त होगा। तो मैं हर एक दिन अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ और ताकि जो पिछली गलतियाँ की हूँ वो रिपीट ना हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो किसी भी पढ़ाई को करने से पहले हमें समय समय पर अपने माइंड को मैनेज करना होता है। यदि हम अपने माइंड को मैनेज नहीं करेंगे, जैसे हमने कोई आज एक लक्ष्य बना लिया है कि आज मुझे ये टॉपिक क्लियर करना है और कल के डे का कोई और टाइम टेबल बनाया हुआ है, लेकिन इन केस कोई ना कोई जो हाउस वाइफ है उनको कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है, जितना सोच के रखते हैं वो उतनी पढ़ाई हो नहीं पाती है। तो ऐसी समस्या आने पे जो सोचे हुए रहते हैं वो छूटते जाता है। तो इसलिए माइंड मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और एक क्रम में या सीक्वेंस में लाने के लिए बार बार हमें टाइम टेबल में चेंज करना पड़ता है कि क्या देख लिए हैं, क्या नहीं देख लिए हैं। और यही चीज़ जो आम बच्चे हैं या आम जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो हाउसवाइफ नहीं हैं, उनके लिए आसान होता है, लेकिन जो हाउसवाइफ होती हैं उनको पढ़ने के लिए बार बार अपने माइंड को मैनेज करना पड़ता है कि हाँ आज कितना क्या किए हैं। और बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनके आसपास, उन चीज़ को भी उनको दूर करना रहता है। तो वही मैं माइंड मैनेज कर रही थी अपना, सब देख रही थी कि कहाँ से क्या मैं बेटर कर सकती हूँ। तो सबको खाना बनाने खिलाने के बाद फिर से मेरी जो स्लॉट शुरू होगी वो 10 बजे से होगी और 10 बजे से 11:30 बजे तक मेरी पढ़ाई होगी। तो इस तरह से आज मुझे 8 घंटे पढ़ने को मिल गए और कभी कभी 4 घंटे ही मिलते हैं, तो आज 8 घंटे मिल गए, तो वो बहुत खुश हूँ मैं पढ़ने के लिए। और इसी वीडियो के साथ गुड नाइट करेंगे और थोड़ा बहुत आप लोगों से जो कंटेंट है मैं कहाँ से ले रही हूँ, क्या कर रही हूँ, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपके काम की चीज़ होगी तो देखिएगा, वरना स्किप भी कर सकते हैं।
सहारा लूँगी, जो मेरा कंटेंट रहेगा वो कहाँ से लूँगी, तो मैं खुद से 4-5 किताबों से जो डेप्थ में नोट्स तैयार की हूँ उसी से मैं पढ़ने वाली हूँ। और इसे हमने 1 साल बैठ कर के अपने नोट्स अपने हिसाब से तैयार किए हैं, और जिस पे मुझे विश्वास है सभी किताब लगभग 4 से 5 एक-एक पेपर की किताबों से मिला कर के मैंने इस नोट्स को तैयार कर लिए। ये पूरी नोट्स केवल टेक्सटाइल का है, कुछ इस तरह से मैं लिखती हूँ, और इसलिए इतना मेहनत करके ये सब लिखी हूँ, और इसलिए अब कोई नोट्स मैं नहीं तैयार करती हूँ। अगर मुझे किसी भी टॉपिक पे या कभी भी हमको डाउट होगा तो साथ में टेक्स्ट बुक भी रखती हूँ, और उस डाउट को क्लियर करती जाती हूँ कि मान लीजिए कभी लिखने में कोई गलती हो गया हो, कोई त्रुटि हो गया हो, तो इसको मैं यहाँ से कवर कर लूँगी। तो चलिए, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।